घड़ीसाज का रहस्य। एक शांत गांव में जो लहरदार पहाड़ियों के बीच स्थित था, एक बूढ़े घड़ीसाज नाम का एलियास रहता था। उनकी दुकान टिक टिक करती हजारों घड़ियों से भरी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक को बड़ी सावधानी से बनाया गया था। लेकिन उनमें से एक अजीब घड़ी थी, काले लकड़ी के आवरण में, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में चलती थीं। कोई भी नहीं जानता था कि यह घड़ी कहाँ से आई थी या यह क्यों उल्टी दिशा में चलती थी। गांव वालों का कहना था कि यह घड़ी अभिशप्त है, लेकिन इलियास इसके बारे में कभी बात नहीं करता था। वह सिर्फ हर सुबह सूर्योदय पर इसे चाबी देता था, मानो किसी अनकहे रहस्य की रखवाली कर रहा हो। एक तूफानी शाम को एक युवा लड़की नाम की लीला ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसका भाई, जो 2 साल पहले बिना किसी निशान के गायब हो गया था, उसे ढूंढने के लिए वह इलियास से मदद मांगने आई थी। बूढ़े आदमी ने एक पल हिचकिचाया, फिर उसे उस अजीब घड़ी के पास ले गए। यह घड़ी समय को नहीं मापती, उन्होंने धीरे से कहा। यह उसे पीछे की ओर ले जाती है। लीला की आंखें फैल गईं। क्या आप इसे पीछे कर सकते हैं, जब मेरा भाई गायब हुआ था? एलियास ने आह भरी। हाँ, लेकिन सिर्फ एक बार, और वह भी केवल एक पल के लिए। क्या तुम तैयार हो? उसने मजबूती से सिर हिलाया। इलियास ने कांपते हाथों से घड़ी की सुइयों को समायोजित किया। कमरा झिलमिलाया और अचानक लीला ने अपने भाई को दुकान के बाहर खड़े देखा, जो दोस्तों के साथ हंस रहा था जब से वह जंगल में गायब हो गया था। उसकी जेब से एक चिट्ठी उड़कर गिरी, एक मानचित्र जिस पर एक्स अंकित था। दृश्य गायब हो गया और लीला सांस लेने में असमर्थ थी। इलियास थके हुए लग रहे थे। यही सब मैं दे सकता हूँ। नई उमंग के साथ लीला मानचित्र का पालन करते हुए जंगल में गई। वहां एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे उसने एक दफन संदूक पाया, जिसमें उसके भाई के पत्र थे। उनमें वह समझाता था कि वह उसे खतरे से बचाने के लिए चला गया था। हालांकि यह खबर कड़वी थी, लेकिन अब उसे सब कुछ समझ आया। जब वह इलियास को धन्यवाद देने गई तो दुकान खाली थी। केवल वह रहस्यमय घड़ी बची थी, जिसकी सुइयां आधी रात पर जमी हुई थीं। और जबकि कोई भी घड़ी साज को फिर कभी नहीं देखा, गांव वालों का कहना था कि हवा में अभी भी टिक टिक की आवाज सुनाई देती थी। उस दिन के बाद से लीला रहस्यों की रखवाली करने वाली बन गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी घड़ी को छेड़े नहीं या समय द्वारा लिए गए कुछ का पीछा न करे।